आज इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस ही करेंगे, ओनली क्वेश्चंस के बुक पर बात करेंगे क्योंकि बेसिक वीडियो मैं बना चुका हूं। तो चलिए पहला क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नोट कर लिया है और क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, खासकर सीबीएसई और यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है अ टेंट ऑफ क्लॉथ इज सिलेंड्रिकल अप टू 1 मीटर हाइट एंड कोनिकल अबव इट ऑफ द सेम रेडियस ऑफ बेज। एक टेंट है जो कि कपड़े का बना हुआ है। ठीक है, तो उसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो 1 मीटर की हाइट है। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जो सिलेंड्रिकल एक टेंट है उसका सिलेंड्रिकल मीटर जो हाइट है, सिलेंड्रिकल ऐसे ही होगा, ऐसे। ठीक है, तो उसकी जो हाइट है वो 1 मीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है वो 1 मीटर हम ले लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि उसका जो रेडियस है, ठीक है, उस सिलेंड्रिकल और उस कोनिकल यानी कि जो कोन है, ठीक है, जो कोन है ऊपर ऊपर का जो कोनिकल पार्ट है, ठीक है, उसकी रेडियस इक्वल है टेंट के बेज से। ठीक है, तो ये आर होगी अगर, तो ये भी आर होगी। जी बच्चों समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है इफ़ द डायमीटर ऑफ द टेंट इज 6 मीटर, यानी कि टेंट का डायमीटर 6 मीटर है। 6 मीटर है डायमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हमारी लेंथ है वो 6 मीटर है। तो आगे कहता है और जो स्लैंट हाइट है कोनिकल पार्ट की वो 5 मीटर है। ये कौन है? ठीक है, कोन की ये हाइट होती है और हम जैसा कि बता चुके हैं पिछले वीडियो में, स्लैंट हाइट इसको कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को। ठीक है, ये लेंथ, ये स्लैंट हाइट है, वो है 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर है। तो हमको बताना है कि पूरा कपड़ा कितना लगेगा इस पूरे टेंट को बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए बच्चों समझ लेते हैं कि पूरा कपड़ा कितना लगने वाला है। तो पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। देखिए डायमीटर ऑफ बेज, ठीक है, डायमीटर ऑफ बेज, ठीक है, किसका? टेंट का, यानी कि कितना दिया हुआ है। अच्छा, डायमीटर बेस को हम लोग 2r कह सकते हैं। 2r का मतलब रेडियस इंटू 2, वो गिवन है 6 मीटर। ठीक है, यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 6/2 इक्वल्स टू 3 मीटर। समझ में आई बात? ठीक है, अब कहता है कि हाइट, यानी कि ये हाइट, यानी हाइट ऑफ HEIGHT होता है हाइट। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट या फिर सिलेंड्रिकल, तो देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है वो 1 मीटर है, सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, तो जो इसका हाइट है वो आपको दिया है 1 मीटर। ठीक है, अब आगे कहता है स्लैंट हाइट। ठीक है, जो स्लैंट हाइट है ऑफ कोनिकल पार्ट, HEIGHT, ठीक है, हाइट है किसकी? कोनिकल पार्ट की। तो वो आपको गिवन है कितनी? कोनिकल पार्ट देख के बताइए। 5 मीटर गिवन है जी, लिख दिया। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो जो चीज़ें गिवन होती हैं वो पहले लिख लेते हैं एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए कि क्लोथ रिक्वायर्ड। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हो क्लोथ रिक्वायर्ड, ये क्यू है, क्लोथ रिक्वायर्ड इन टेंट, यानी टेंट में कितना क्लोथ लगेगा ये निकालेंगे। कितना लगेगा? देखिए अगर हम इस पूरे जो हमारा सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर कह सकते हैं ना, इसका अगर हम निकालें कर्व सरफेस एरिया 2πRH, तो सिर्फ बाहर का ही तो निकल के आता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमारी उंगली है, ठीक है, ये उंगली है मतलब पेन है। ठीक है, तो इस पेन का ये जो बाहर का हिस्सा है यही तो कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, तो बाहर का हिस्सा कवर रहता है, अंदर हम लोग रहते हैं टेंट के, तो ये वही कह रहे हैं। ठीक है, कि क्लोथ रिक्वायर्ड कितना लगे, तो 2πRH और प्लस, ठीक है, πRL, किसका? कोन का भी तो वो लगेगा कर्व सरफेस एरिया, तो πRL। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है तो यहाँ से πR कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में आ जाएगा 2H प्लस L। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी गिवन है? देखिए रेडियस गिवन है आपको 3 मीटर। ठीक है, टू हाइट कितनी गिवन है?
तो हाइट गिवन है 1 मीटर प्लस स्लैंट हाइट कितनी गिवन है 5 मीटर, 5 मीटर। क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 66/7 इंटू 2 1 जा 2 और प्लस 5 इक्वल्स टू 7, 7 से 7 कट गया। क्लोथ कितना लगेगा 66, यानी कि 66 मीटर। ठीक है, 66 मीटर का कपड़ा लगेगा, या फिर यहाँ पे स्क्वायर आएगा जी, स्क्वायर आएगा क्यों, क्योंकि हमने एरिया लगाया है। ठीक है, तो 66 मीटर स्क्वायर का कपड़ा लगेगा आपको, जिसका मतलब ऐसा कपड़ा जिसका इस एरिया 66 मीटर स्क्वायर होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सुनिए, एक खिलौना है जो कि कोन के फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोन ही बना देते हैं। चलिए ठीक है, एक कोन है, कोन ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये ऐसा। तो कह रहा है कि वो कोन के फॉर्म में एक खिलौना है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, हेमिस्फीयर कैसा होता है, नीचे से ऐसा ही तो होता है, मतलब स्फीयर का आधा। ठीक है, तो देखिए स्फीयर का आधा और हेमिस और कोन का पूरा फुल फॉर्म, मतलब फुल। ठीक है, और ये मान लीजिए कोन की रेडियस है, ये कोन की हाइट है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी डायमीटर सेम होगी, तो ये जो बॉल होगी, या बॉल हेमिस्फीयर बोल सकते हैं ना, हेमिस्फीयर का बॉल। ठीक है, तो जो हाफ बॉल होगी वो पूरा कवर कर देगी ना इस चीज़ को, कोन के एंड को, बिल्कुल है ना, कवर हो जाएगा ना। तो एक बात बताइए, तो रेडियस सेम आ जाएगी, हर एक चीज़ सेम आ जाएगी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा है जी, बिल्कुल कहा जा रहा है। ठीक है, तो सुनिए 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस है, किसकी, हेमिस्फीयर की, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस है। ठीक है, रेडियस है, यहाँ पे डायरेक्ट नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब कहता है कि द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, टोटल हाइट देखिए कितनी गिवन है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए देन फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब हमको बताना है टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम उस टॉय का। कैसे निकाल लेंगे, सिर्फ हाइट और रेडियस से। देखते हैं कैसे निकलेगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है जिसे हार्ड लोग बना देते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर हैं। ठीक है, सारे लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे अगर आएंगे तो, या फिर शॉर्ट आंसर्स में आएंगे, लेकिन आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, बस वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो सुनिए कैसे होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोन की हाइट निकालनी होगी, ठीक है, कोन की हाइट निकालनी होगी, मान लेते हैं। अच्छा पहले जो जो नोट है उसको गिवन कर देते हैं। ठीक है, रेडियस गिवन है आपको, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी गिवन है, टोटल हाइट, टोटल हाइट ऑफ टॉय आपको गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ से कोन की हाइट निकाली जाए, ठीक है, हाइट ऑफ कोन निकाली जाए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 15.5 सेंटीमीटर में से 3.5 सेंटीमीटर निकाल दें। अब 3.5 सेंटीमीटर निकालेंगे क्यों, अच्छा जो बॉल होती है, यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल गोल होती है। ठीक है, फिर उसकी रेडियस आप ये मान लीजिए, चाहे रेडियस है, या फिर आप ये कह दीजिए कि यहाँ से लेके ये इसकी हाइट है, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट है, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस है। तो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही उसकी हाइट भी होती है। तो देखिए टोटल ये हाइट हो जाएगी, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, अगर इस रेडियस की जगह हम हाइट मान लें इस रेडियस को। ठीक है, तो टोटल आपको टॉय की हाइट दी गई है। टोटल में से अगर इतना माइनस कर देंगे तो निकल के कोन की ही तो हाइट आएगी ना, यहाँ से यहाँ तक। तो वही तो किया है, टोटल हाइट माइनस कर दी है किससे, रेडियस से, हेमिस्फीयर के रेडियस से। ठीक है, तो माइनस कर देंगे कितना आएगा, 0.5 है, 0.5 है, हो जाएगा आपका 12.0 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
आगे देखिए अब क्या ज़रूरत पड़ गई है आपको, आपको स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसमें स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो स्लैंट हाइट क्यों ना हम अभी निकाल लें, ठीक है। तो स्लैंट हाइट ऑफ आ कोन कह सकते हैं, ठीक है। कोन कह दें क्योंकि ट्वाई तो पूरा, चलिए ट्वाई कह दे, कोन कह दें, ठीक है। कोन कह देंगे। अब इसकी स्लैंट हाइट निकालने का हमने फॉर्मूला समझाया है आपको। अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, सीधा लिखूँ तो हो जाएगा हाइट ऑफ कोन यानी कि हाइट ऑफ कोन का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा रेडियस ऑफ कोन। रेडियस कितनी है 3.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इधर आ जाते हैं, आगे इधर आ जाएंगे तो L बराबर हमारा आ जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर यानी कि 144 प्लस 3.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो फिर अच्छा 35 का स्क्वायर किया तो 35 का स्क्वायर आता है आपका 1225 और हाँ 12.25, ठीक है 12.25 आ जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट इनको सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 0.25 पहले लिख दें, ठीक है। और इन 156 144 में 12 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 156। और इसको अंडर रूट से अगर बाहर निकालें तो अच्छा एक बात बताइए किसके बीच में आता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, ठीक है। तो देखिए 156.25 इन दोनों के बीच में ही तो आएगा 12 और 13 के, तो हम ये नहीं कह सकते कि 12 पॉइंट समथिंग लेट कर लीजिए 5, ठीक है 5 कह सकते हैं ना। तो ये हमारी अप्रॉक्सीमेटली और कह सकते हो या करेक्ट, ये करेक्ट आता है, ठीक है हमेशा करेक्ट आएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली नहीं आएगा, हमेशा करेक्ट आएगा। किसी और चीज़ में आपका अप्रॉक्सीमेटली आ सकता है लेकिन अगर स्लैंट हाइट निकालेंगे तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन या फिर इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो हमेशा करेक्ट निकल के आती है, ठीक है। अब यहाँ से हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास स्लैंट हाइट आ गई है, हर एक चीज़ आ गई है। तो टोटल मतलब नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया अगर निकालेंगे तो अच्छा बताइए इस फिगर में हेमिस्फेयर का कर्व निकाल लें और कोन का कर्व निकाल लें, ठीक है। तो पूरा जो हमारा टॉय होगा वो हर तरीके से बंद हो जाएगा ना, मतलब अंदर की कोई भी पार्ट हमें बाहर से नहीं दिखेगी, और अंदर की कोई पार्ट हमें बाहर से ना दिखे किसी भी एंगल से तो हम उसको टोटल सरफेस एरिया कह सकते हैं। तो यहाँ से हम कह दें कि हम टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो हेमिस्फेयर है उसका कर्व सरफेस एरिया यानी 2πr², उसमें ऐड कर दें कोन का कर्व सरफेस एरिया तो πr/l, कॉमन क्या आ रहा है, पाई और आर कॉमन आ रहा है, 2r बचा और प्लस में स्लैंट हाइट, पाई की वैल्यू 20, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस 3.5 ब्रैकेट 2 इंटू 3.5, स्लैंट हाइट आई है 12.5, ठीक है 3.5 बन जा 3.5 2 जा 7 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 11, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस 12.5 हो जाएगा ना, ठीक है करके देखिए। तो ये 11 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 5 18 19 19.5 हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है कितना हो जाएगा करके देख लेते हैं ना। तो 195 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 इंटू 195 और ये 5 9 1 10 4 14 का 4 कैरी लगे 1 9 1 10 11 के कैरी 2 21 पॉइंट कितना 45
कितना आएगा 21.45। नहीं जी, किससे इसे कैसे पॉइंट लगा यहाँ पे, तो एक पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 214.5। तो हो जाएगा हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा समझ में आ रहा ना, एरिया निकालना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, आपको आपकी वैल्यू बेस्ड वाली वीडियो तुरंत मिल जाएगी। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इनसे आगे इंटरेस्टिंग 3 और सम्स लेके। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।